गेट की बात की अगर याद कर रहे हैं बार बार, तो आप ये भी ध्यान होगा कि औरंगजेब ने इस जगह को गिराया था, इतिहास ये बताता है। और लोग इसी बिना पर वापस इस जगह को लाने की बात कर रहे हैं या लेने की बात कर रहे हैं। एक काम करिए, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को बुलाकर बात कर लीजिए। मैं औरंगजेब का नुमाइंदा नहीं हूं। जब औरंगजेब थे, जब क्या बाबा साहब अम्बेडकर बनाया संविधान था क्या? जब बादशाह थे, तलवार से हुकूमत चलती थी, चाहे किसी बादशाह, कोई बादशाह किसी मजहब का हो, संविधान तो नहीं था ना। राइट टू इक्वालिटी तो कब मिला आपको, हमारे को? पार्लियामेंट था क्या? जब पार्लियामेंट नहीं था जब। तो ये तो आप मानते हैं ना कि उस वक्त में औरंगजेब ने इस जगह को गिराया और आज लोग उसी संविधान, उसी कानून के जरिए अदालत में अप्रोच कर रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि औरंगजेब ने किया था और दूसरे बादशाहों ने जो किया था, जो हिंदू भी थे मुसलमान थे, उन सब का हिसाब किताब अभी करेंगे आप? नहीं, जिसको कितने ऐसे प्लेस ऑफ वर्शिप को आप खोलेंगे बताइए? जिसको ऐसा लगता है। आप एक बात सुनिए, हमने पार्लियामेंट में हमने पार्लियामेंट में कानून बनाया कि 15 अगस्त 1947 को जिस किसी का प्लेस ऑफ वर्शिप होगा वो ही रहेगा। उसमें गलती सबसे बड़ी ये होगी कि हमने बाबरी मस्जिद को शामिल नहीं किया। मैंने जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया था उसी वक्त कह दिया था कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला आस्था की बुनियाद पर दिया है, अब सब मसले खुलेंगे। अब मसले खुल रहे हैं। नहीं, तो कोर्ट फैसले दे रहा है ना। ये आप मान रहे हैं कि कोर्ट सही नहीं कर रहा है? बिल्कुल, मैं तो कहा ना, बाबरी मस्जिद के जजमेंट को मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। कोर्ट के फैसले से आप डिसएग्री कर सकते हैं, उसमें कोई गुनाह नहीं है। पर ऐसा क्यों होता है? आज भी इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है, देखिए, सुनिए, ट्रायल कोर्ट में मेरा आपका झगड़ा चल रहा है और आप अचानक चले आते हैं हाई कोर्ट को, कहते हैं कि नहीं आप इसको सुन लीजिए, ट्रायल कोर्ट से नहीं, यहीं सुन लीजिए। भाई मेरा तो मैं राइट ऑफ अपील को अपना खो चुका हूं ना। हाई कोर्ट अगर ट्रायल कोर्ट बनेगा तो मेरा राइट ऑफ अपील मैं खो रहा हूं। उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट 9 जनवरी को सुनवाई करने वाला था। साहब, लेकिन ऐसा क्यों है कि जो फैसला आपके समर्थन में आएगा, आपके लिए सही होगा, उसको तो आप कह देंगे नहीं सही है। सेम सेक्स मैरिज में कोर्ट सही हो जाता है। जब जयपुर में 4 दोषियों को रिहा कर दिया जाता है, बरी कर दिया जाता है, तब कोर्ट सही हो जाता है। लेकिन ऐसे फैसलों में कोर्ट गलत हो जाता है। तो ऐसा कैसे होगा? एक जगह आप मानते हैं कि कोर्ट गलत है, एक जगह आप मानते हैं कोर्ट सही है, अपने अपने फैसलों के हिसाब से। देखिए, कोर्ट सुनिए, सुप्रीम कोर्ट हमारा आखिरी एपेक्स कोर्ट है, उसके फैसले को मानते हैं। फैसले से डिसएग्री करना वो भी मेरा राइट है। आपने राम मंदिर पे आप ऐसा राम मंदिर पे कहां माना? डिसएग्री कर रहे हैं, डिसएग्री कर। अरे भाई, अगर 6 दिसंबर को मस्जिद नहीं टूटी तो क्या कोर्ट फैसला देता? सोचिए आप, 6 दिसंबर को अगर मस्जिद शहीद नहीं होती तो क्या फैसला देता कोर्ट? अगर 1948-49 में चोरों की तरह अगर मस्जिद में मूर्तियां नहीं रखी जाती तो कोर्ट क्या फैसला लेता? राजीव गांधी के ज़माने में अगर बगैर मुस्लिम पक्ष को बुलाए ताले खोल दिए जाते और 25 पेज का ऑर्डर बगैर कंप्यूटर के टाइपराइटर पे 6 मिनट में दिया जाता तो क्या फैसला आता? अब असदुद्दीन ओवैसी क्या करेंगे इस मामले में? आपके सामने आए, बोलेंगे अपनी बात, पूरी देश के सामने बोलेंगे। जो हम कर सकते जमहूरियत के दायरे में करते हैं और करते रहेंगे। आज का जो फैसला आया, मैं इसको मानता हूं कि जल्दबाजी में फैसला ले लिया गया है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। ये लोग, मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट को जाएगा।